अनवारुल काकड़ की तरफ से आज रात ऐवान सदर में हल्फ उठाए जाने का भी इम्कान है। ऐवान सदर में निगरान वजीर आजम के हल्फ के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ हैं। अली, हमें आगाह कीजिएगा, प्रोटोकॉल भी दे दिया गया है, तैयारियां भी हो रही हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सदर ममलकत की तरफ से सेनेटर अनवारुल काकड़ जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनका नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म उसका उस समरी पर दस्तखत किए जाने के बाद सेनेटर अनवारुल काकड़ जो कि पार्लियामेंट लॉजेस में मिनिस्टर इनक्लेव जो है, मिनिस्टर इनक्लेव की जो एक फ्लैट है वहां पे उसमें वो रहते हैं, उनको वहां पे प्रोटोकॉल जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से रवाना कर दिया गया है। उनको वो सिक्योरिटी हिसार में प्रोटोकॉल लेगा और उसके बाद उन्हें वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल करेगा। इससे कबल जो है साबिक वज़ीर आज़म जो कि अब कुछ इनके हल्फ के बाद साबिक हो जाएंगे और वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको ऐवान वज़ीर आज़म में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उन्हें अलविदा किया जाएगा। उसके बाद अनवारुल काकड़ जो है वो वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल होंगे। उनके जो हल्फ है उसकी तैयारियां ऐवान सदर में शुरू कर दी गई हैं और बताया ये जा रहा है कि मुमकिन तौर पर आज रात ही ये हल्फ जो है वो हो सकता है। 8 बजे का मुजवजा टाइम जो है वो बताया जा रहा है कि 8 बजे के करीब जो है वो अनवारुल काकड़ सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से हल्फ ले सकते हैं। ठीक है, और इस तकरीर की तैयारियों के हवाले से हमें बताइएगा कि क्या कौन कौन से लोग हैं, पॉलिटिकल शख्सियात हैं, सियासी या समाजी या फिर मिलिट्री, जो शरीक होंगी इस हल्फ बर्दारी की तकरीर में? इस हवाले से इसमें अभी तक ऐवान सदर की तरफ से कोई ऐसी डिटेल तो जारी नहीं की गई, ताहम इस बात के ऊपर के जितनी भी खास तौर पे जो गैर जानबदार लोग हैं उनको इस तकरीब में बुलाया जाएगा। अभी तक का जो बताया जाना, क्योंकि ये बजाते खुद अनवारुल काकड़ जो हैं उनकी तरफ से एक मुतफिका या एक तरह से न्यूट्रल होने का भी एक मैसेज दिया जाएगा कि वो गैर जानबदार होकर एक अगर कि उनका एक पार्टी से ताल्लुक है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, वो उससे सेनेटर मुंतखब हुए। उसके साथ साथ जो है वो बलूचिस्तान में वहाँ जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बुनियाद रखी गई तो वो बानी अरकान में से हैं। इसी तरह से बहुत से अहम जिम्मेदारियां भी उन्होंने सर अंजाम दी और खासतौर पे इस तकर्री का मकसद जो है वो एक तरह से कहा जाए कि सियासत से ज्यादा रियासत की नुमाइंदगी करना है और बलूचिस्तान को एक तरह से अहमियत देना है और दुनिया को ये बताना है कि बलूचिस्तान और गवादर खासतौर पे सी पैक की वजह से पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखता है। ये एक मैसेज दिया गया है बुनियादी तौर पे उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाकर, और ये पढ़े लिखे हैं, लंदन से पढ़े हुए हैं, इसी तरह कोहाट कैडेट कॉलेज जो है वहां से पढ़े हुए हैं और मुतहर्रिक हैं इस तरह, और ठहराव है इनकी। जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी थे तो भी इनकी तरफ से जो है अपोजिशन के खिलाफ कोई खास इस तरह की कोई ज्यादा गुफ्तगू, सख्त किस्म की गुफ्तगू नहीं होती थी। अब जब वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, इनके साथ उसने अलायंस किया, काकड़ जो है उन्होंने पीटीआई के कोई ऐसी गिरी हुई बात या जिसको पार्लिमानी अदालत के खिलाफ समझा जाए ऐसी कोई बात नहीं की। इस बात से वो गुरेज कर रहे हैं कि वो सियासी तौर पे सियासत की बजाय जो है वो रियासत की जो पॉलिसियां होती हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिसियां हैं, जो पढ़े लिखे अंदाज में एक काम और बात करने का अंदाज है, उसमें अनवारुल काकड़ जो है वो अपनी एक शोहरत रखते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उनकी जो एक तरह से कहा जाए कि उसका आगाज कह लें या उसका जो भी सिचुएशन है कि उन्होंने उनकी उठान क्या लें सियासत में, वो बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही हुई।